बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। किस कस्टमर्स को क्या सेल किया, कितना अमाउंट आया है, उनकी सेल इंफॉर्मेशन और इसके साथ उनका जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो, और उसके साथ प्रॉफिट कितना हुआ उस कस्टमर से, क्या बैलेंस उनका बाकी है। और इसके अलावा वी लुकअप अनदर शीट से अमाउंट किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे उस फार्मूले से। और एक जो है परचेज शीट होगी, इसके अंदर सारे परचेज रिकॉर्ड होंगे और फिर उसका जो प्रॉफिट है वो सारा रिकॉर्ड किस तरह से रखना है आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहली फर्स्ट शीट हमारी बनी हुई है यहाँ पर परचेज आईडी, परचेज डेट, प्रोडक्ट नेम, परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस, परचेज अमाउंट। और इधर हमारी जो भी आइटम होंगे उनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है और ड्रैग किया हुआ है। नेक्स्ट एक शीट के ऊपर हमारी सेल्स इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर है, उनको सेल्स हो रही है, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, कितनी क्वांटिटी में सेल हो रही है। प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास परचेज शीट के अंदर है, वो हम यहाँ उठाएंगे। सेल्स अपने लिखी हुई है, जो प्राइस होंगे उससे जो है थोड़ा प्रॉफिट रखकर हमें सेल करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने अमाउंट पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर प्रॉफिट क्या रहा किस कस्टमर के साथ, और फिर उसका जो है वो सेल्स अमाउंट, और फिर उसका सेल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे फार्मूले से। तो इसके बाद शीट 3 पे हमारे पास कस्टमर की सेल्स, उसकी प्रॉफिट क्या रही, उसका रिसीव कैश कितना हुआ है, उसका बैलेंस कितना बाकी है। ये हमारी शीट 3 पे रिकॉर्ड अपडेट होगा। सबसे पहले फर्स्ट शीट की अगर हम बात करें, इधर सिंपल टाइपिंग है, डेटा एंट्री का काम किया हुआ है, प्राइस लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स जितनी हम परचेज कर रहे हैं डेट के हिसाब से, डेट के साथ इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी हमारे पास अमाउंट की परचेजिंग अवेलेबल है। उसके बाद जब सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ हमने ये आइटम सेल किए कस्टमर्स को और उनकी वैल्यू हमें परचेज शीट से उठानी है कि कितने की कौन सी चीज़ है। इसका ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ड्रॉप डाउन से जो हम नाम सेलेक्ट करें तो उस शीट से शीट 1 पे जो परचेज इन्फॉर्मेशन है वहाँ से उनकी प्राइस आ जाए। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप, नाम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ये लुकअप करना है वैल्यू, और उसका टेबल एरे। अब वो परचेज शीट के अंदर कहेंगे हम शीट 1, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है, क्योंकि फर्स्ट हमारी लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट नेम है, तो जो प्रोडक्ट नेम होती है वही हमारा फर्स्ट कॉलम होता है लुकअप टेबल एरे का। अगर आपका कोड है तो फिर कोड से सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारा प्रोडक्ट लुकअप वैल्यू तो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट वैल्यू की ही होनी चाहिए, और फिर ऑल प्राइस तक हमें प्राइस उठाने, तो अमाउंट की ज़रूरत सेलेक्ट करने की नहीं है। यहाँ 3 कॉलम सी से लेके ई, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल एंटायर जितने कॉलम में एंट्रीज हुई हुई हैं आपकी परचेज इन्फॉर्मेशन सारी प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स आपको ऑल सेलेक्ट करनी है। और अगर इसमें एक्स्ट्रा भी आप बाद में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप फिर और मज़ीद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बाद में डेटा एंट्री होगी तो हम वहाँ पर जो भी अमाउंट चाह रहे हैं न्यू आइटम का वहाँ उठ के आ जाए ऑटोमेटिक। तो एक्स्ट्रा ट्रैक करें, वरना तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिर अगर ऐसा नहीं है, आपको फाइनल रिपोर्ट बनानी है तो सिर्फ 3 कॉलम ही सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक, बस ये अगर आपका आइटम है। अगर परचेजिंग और होगी तो फिर एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें। तो फिलहाल अभी हमें फाइनल यही इन्हीं की रिपोर्ट बनानी है और मजीद डेटा की एंट्री नहीं करनी, तो मैं इतनी ही सिलेक्शन बना रहा हूँ और F4। अब यहाँ वी लुकअप का जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, इधर लुकअप वैल्यू जो शीट पे थी हमारी सेल्स वो, उसके बाद कॉमा शीट 1 पे परचेज इन्फॉर्मेशन थी, ऑल डेटा परचेज सिलेक्ट, F4 एब्सोल्यूट किया हमने, टेबल एरे, फिर कॉमा। अब प्राइस हमने जो सिलेक्शन बनाई है, प्राइस उठाने हैं तो प्रोडक्ट 1 2 1, प्रोडक्ट नेम 1, प्रोडक्ट क्वांटिटी 2, और प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 3 कॉलम, तो कॉलम 3। और फिर यहाँ पर रेंज लुकअप आएगा, वी लुकअप ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। तो ये आइटम जो परचेज किया है वो हमारा परचेज प्राइस 350 का हुआ है, सेल्स प्राइस हमने 410 लिखी हुई ऑलरेडी, इसकी यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। अब इसका सेल्स प्राइस का कॉलम भी अब इसी तरह से, अगर मैंने ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्स, लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं और इसी तरह आप एक कॉलम बना सकते हैं सेल प्राइस, यहाँ से आप सेल्स लिख लेंगे इतने की। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज प्राइस का उसको सेल कितने का करना है, तो वही कॉलम आप फिर इस तरह से, जैसे हमने यहाँ उठाया 3, आप 4 कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ सेल्स प्राइस 4 कॉलम करेंगे तो उसकी सेल प्राइस भी लिखी हुई भी लुकअप से आ जाएगी। अब जितना आइटम आपने ड्रॉप डाउन से जो सिलेक्ट करे हुए हैं उनको ड्रैग करने से सारे आइटम जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्राइस लिखे हुए, उनकी सेल प्राइस ज़रा जितने की हम खरीद रहे हैं प्रॉफिट थोड़ा रखकर फिर सेल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा करके लिख लिया हमने। अब इधर हमें यहाँ पर
प्रॉफिट देखना है तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल प्राइस माइनस कर देंगे परचेस ब्रैकेट किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे या क्वांटिटी। तो ये 60 रुपीज़ जितनी क्वांटिटी जाएगी उसका प्रॉफिट आपको बता दें। 2 गई हैं तो 120 का प्रॉफिट आपको मिला। 3 सेल करी है आपने तो 180 का प्रॉफिट आपको मिला। उस हिसाब से आप क्वांटिटी न करेंगे, आपका प्रॉफिट नेट आता रहेगा कितना प्रॉफिट बच रहा है आपको। ड्रैग कर लेंगे एंड तक जहाँ तक डेटा एंट्री हुई हुई है, तो उस हिसाब से जिस प्रोडक्ट को जितना सेल कर रहे हैं उस पर जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, 200 था 240 और 40 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। 60 था यहाँ पे 60 और यहाँ पे 700, 40 रुपीज़ था 120 आपका प्रॉफिट आ गया। अब सेल अमाउंट के लिए इक्वल यहाँ पर सेल अमाउंट के लिए सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल क्वांटिटी से, तो जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वो आपको मिलेगा इतना 1230। उसमें आपका प्रॉफिट ये है। ड्रैग कर लेंगे इसको तो ये सबका सेल्स अमाउंट आ गया हमारे पास। अब सेल्स अमाउंट के साथ ही शीट 3 पे हमें ये देखना है किसको कितना सेल किया गया है। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे सम इफ रेंज हमारी शीट 2 पे डेटा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम कस्टमर्स नेम और इसको मैं कर दूंगा F4 फिर कॉमा। यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो कस्टमर का जो नाम है हमारा जिसकी सेल्स देखनी है हमें, वो कस्टमर का फर्स्ट नेम सिलेक्ट करा मैंने A2। फिर उसके बाद सम रेंज उसकी सेल्स रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ है, हमारे सेल्स अमाउंट कॉलम के अंदर है, तो ऑल हेडिंग को छोड़कर सिलेक्ट करना है ऑल एंटायर कॉलम। फिर F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे, वापस शीट पे आ जाएंगे तो ये बता रहा है टोटल सेल्स ये हुई है इस कस्टमर की आपकी। ड्रैग करेंगे तो जिस कस्टमर की जो सेल्स हुई होगी वो सारे रिकॉर्ड आपके पास यहाँ आ जाएंगे। जिसकी नहीं हुई है सेल उनका 0 रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है जी, इसी तरह उनका प्रॉफिट चाहिए आपको, तो प्रॉफिट के लिए फिर आप यहाँ से इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लें, Ctrl+C, टैब दबाएंगे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ डबल क्लिक Ctrl+V पेस्ट। और यहाँ पे जो हमने सम रेंज सेलेक्ट करी है, उसमें हमने सेल्स की चाहिए थी तो हमने सेल्स सेलेक्ट करी है। अब हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रॉफिट शीट में जाएंगे, यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है टोटल इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल क्या प्रॉफिट रहा है F4 करके यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये इनका प्रॉफिट है जो इनसे हमें मिला है। ठीक है जी, जिस कस्टमर का जो रिकॉर्ड होगा आप डेटा एंट्री करेंगे और जिन कस्टमरों के नाम होंगे यहाँ ड्रॉप डाउन बना हुआ है तो उसमें फिर आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूनिक लिस्ट बनी हुई है, इसमें ऐड हो जाएंगे उनकी एंट्रीज जो भी होंगी कि भाई बाद में इनको परचेज किया सेल किया। अब रिसीव कैश इनसे कितना हुआ यहाँ आप एंटर कर सकते हैं कि भाई 9640 का था, इन्होंने 10,000 हमें रिसीव करा दिए और इनका जो है 525 था, इनके 1000 हमारे पास रिसीव हुए हमें। इस तरह से आपको कैश की एंट्री करनी है। 8000 रिसीव हुए हैं, 4000 है, 5500 रिपीट हुए हैं, 5000 रिसीव हुए हैं। इस तरह से आपकी जो कस्टमर को जो सेल्स हो रही है उनसे जो आपको प्रॉफिट मिला और उनका टोटल बिल है, उनका बैलेंस अवेलेबल अभी कितना है आपके पास, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड में आ जाएगी लास्ट जो अभी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं मैनुअल यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। जिस कस्टमर का जो कैश रिसीव होगा, डेट कॉलम बना सकते हैं, डेट कॉलम मैंने इसमें नहीं बनाया हुआ, तो उस हिसाब से जो कस्टमर के जो रिकॉर्ड्स होंगे पेमेंट्स के वो सारे आपके पास यहाँ पर एंट्री करनी है आपको, जिस कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव होगी आपको। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ से अब हमें बैलेंस में फार्मूला चाहिए, तो इधर हम लगाएंगे फर्स्ट सेल में इक्वल ब्रैकेट ओपन, और इसमें भी कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कहा इक्वल ब्रैकेट ओपन करना है। कैटेगरीज इस हिसाब से होंगी कि अगर कोई ऐसी फिर रिटर्न का है या कुछ एडवांस ओपनिंग बैलेंस वगैरह उसका कॉलम आप बना सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं है तो मैंने डायरेक्ट मेन कॉलम ही बनाया और यहाँ पे रिसीव कैश को माइनस कर देंगे हम सेल से। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लें। लेकिन इसको हम इस तरह कर लेते हैं सेल्स माइनस रिसीव, ताकि किसी का एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो माइनस में आ रहा हो। ये इनके हमारे पास ऐड हुआ है। ठीक है, बिल इनका इतने का था, 10,000 इन्होंने पेमेंट करी, 360 इनका रिटर्न हमारे पास बैलेंस में। और अगर आप इस तरह माइनस चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हमें चाहिए वो माइनस में है, तो फिर रिसीव को माइनस कर देंगे सेल्स।
और इसको फिर सिंपल ड्रैग कर लें आप। ठीक है जी, सबके एक्स्ट्रा तकरीबन पेमेंट्स आपके पास मौजूद है। अगर एक्स्ट्रा कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो फिर आप इस वाले लॉजिक से काम करेंगे कि रिसीव को माइनस कर देंगे सेल से, तो फिर इस तरह से जो आपके पास ऐड हुआ हुआ अमाउंट कस्टमर्स का, वो आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो लिख के भी आ जाएगी। तो इसको और बेहतर से बेहतर आप काम करके बना सकते हैं यूपीएस के लिए या कॉमा के लिए, जहाँ ज़ीरो आ रहा था माइनस, इस तरह से रिपोर्ट अभी ऑटोमेटिक यहाँ से सेल्स एंट्री होगी। इधर कस्टमर जो सिलेक्ट होंगे, जिन कस्टमर के नाम अभी एंट्री में नहीं है, तो वहाँ उनका बैलेंस, उनका रिसीव के लिख का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, किसका कितना प्रॉफिट रहा हमारा, और सबका टोटल चाहिए, प्रॉफिट टोटल क्या रहा, और बाकी चीज़ों का तो यहाँ ऑल लास्ट वाली रो सिलेक्ट करें और यहाँ पर सम क्लिक। तो इस तरह से सबका अमाउंट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कस्टमर का टोटल बिल है उसका अमाउंट है, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट, तो यहाँ आपके पास पेमेंट्स के रिकॉर्ड आ जाएंगे सारे टोटल। यहाँ थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो लाइक करें बस, और नेक्स्ट का इंतज़ार करें। वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाबाश, को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।